जैसा कि आज पूरे देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज एक ऐसा दिन भी है जिस दिन सृष्टि के रचनाकार, जिसमें सृष्टि की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका ब्रह्मा जी का व्रत भी है। तो इस अवसर पर और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। तो इस अवसर पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि आज जो विश्वकर्मा भगवान का व्रत है, आपको और आपके टीम और जो देखने वाले सभी लोग हैं वो सभी को शुभकामना। खास करके यह नवनिर्मित राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के अवसर पर बेरोजगार बेटाओं के बाप के आइकन के साथ बेरोजगार भक्तों के आदर्श एवं देश के तथाकथित चौकीदार के रूप में विदेशों में भी पहचान बनाने वाले में से एक, मन की बात करने वाले ओजस्वी वक्ता के रूप में हिंदुस्तानी लोगों को मुंह लेने वाले तथाकथित सफल प्रधानमंत्री के रूप में जीडीपी माइनस और बेरोजगारों की लंबी फौज सोशल मंच पर खड़ा करने वाले प्रधान सेवक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जन्मदिन की मेरे ओर से भी शुभकामना। मैं हृदय से सशक्त बधाई और शुभकामना देता हूँ। सदैव वह स्वस्थ और दीर्घायु रहें। और जहाँ तक आपने कहा कि विश्वकर्मा पूजा है, तो आज ही के दिन महान शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान का भी अवतरण हुआ था और आप जो इस देश के युवा हैं उसमें विश्वकर्मा भगवान के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का अवतरण हुआ है। पूरे बेरोजगार का माहौल खड़ा है, देश में व्याप्त है। इस घड़ी में गौरवशाली राष्ट्र के रूप में बेरोजगार युवाओं का ही विश्वकर्मा भगवान है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो इस घड़ी में आपको पाउच कर सकते हैं, आगे जो बढ़िया कुछ आ रहा है गाड़ी में। पूरे बेरोजगार देश में धन है। आप भी इस गौरवशाली राष्ट्र के बेरोजगार युवा में से एक हैं जो आप अपनी कार्य क्षमता किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। जो आज तक बीटेक एमटेक के साथ कई प्रकार के पढ़े लिखे युवाओं, जो आज के डेट में बीटेक एमटेक के साथ कई प्रकार के पढ़े लिखे युवाओं को, जो आज युवा नौकरी की तलाश में एक काल कोठरी में जिस तरह से लॉज में आकर पढ़ने और लिखने के लिए रहते हैं, उनकी एक मात्र लक्ष्य होती है कि उन्हें जॉब मिले और उनके पिता किस कष्ट से उनको मंथली पैसे देती है। उस दौर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुत्ता और बिल्ली पालिए, स्वदेशी को अपनाइए, यह रोजगार है। धन्य हो प्रधानमंत्री प्रभु जी, विश्वकर्मा भगवान। कहते हैं कि प्याज बना पकौड़ा बेचो, प्याज बनाओ। तरह तरह के नए रोजगार का सृजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। तो इसलिए मैं बेरोजगारों के विश्वकर्मा भगवान के रूप में भी इन्हें एक नया नाम देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी महीना में 1-2 नारा देते हैं। तो हम विकलांगों की ओर से भी इस तरह का कुछ इनको उपहार के रूप में देना चाहिए। जिस तरह से विकलांगों को भी इन्होंने नाम बदलकर दिव्यांग किया, मगर विकलांग की दशा और दिशा आज तक नहीं बदली। इस अवसर पर जो तरह तरह के रोजगार का सृजन किए हैं मोदी जी, पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, चौकीदार बनो, कॉलेज की डिग्रियां लेकर पकौड़ा बेचने से बेहतर है कि उन सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय को माननीय मोदी जी को तत्काल प्रभाव से बंद करा देनी चाहिए। और इतनी व्यस्तता रहने के बावजूद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बेरोजगारों को मन बहलाने के लिए जिस तरह से मोड़ को नचाया, मन की बात में लोगों को सुनाया, तो आप कह सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम बेरोजगारों की भी चिंता करते रहते हैं समय समय। और इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बेरोजगारों के ओर से कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय विकलांग। भारत में बढ़ते हुए बेरोजगारी के साथ साथ बिहार में
जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, खासकर वो तो प्रवासी हैं नहीं, बिहार के अस्थायी हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने उन्हें प्रवासी की संज्ञा दी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार और जहाँ तक नौकरी की बात है, नीतीश सरकार के विकास में सबसे निचले पायदान पे। और जिस तरह से अभी हाल ही में नीतीश कुमार अपने वोट और छवि के लिए, कुर्सी की हथियाने के लिए नौकरी की पैमाना एक दलित की हत्या रखते हैं, तो आप प्रवासी बोल दें, उसको टेररिस्ट भी बोल सकते हैं, उसको अस्थायी भी बोल सकते हैं। ये राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये सर्वोपरि हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अभी बीजेपी के साथ इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, और बीजेपी के तरफ से वो व्यक्ति चुनाव प्रभारी बन के आया है जो कभी ना कभी बिहारियों के खिलाफ ही था, राज ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, यानी शिवसेना के साथ। वो व्यक्ति आखिर बिहारियों का दिल जीत पाएगा, या यानी आपका दिल जीत पाएगा, क्योंकि आप भी एक बिहारी हैं? सिंपल सी बात है, मैं बिहारी हूँ और बिहारी होने का गर्व करता भी हूँ। दूसरी बात, बिहारी को मूर्ख नेता लोग समझते ही हैं, खास करके जिस आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जिस समय वह मुख्यमंत्री थे और बिहारी को पीटा जा रहा था और शिवसेना मनसे के गठबंधन से सरकार थी, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और आज बिहार में चुनाव प्रभारी के रूप में। ठीक उसी प्रकार एक तरह से देखा जाए तो बिहार के महिलाओं के बाल तक नोचवा दिए विशेष राज के दर्जा के नाम पर गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी, और विशेष राज दर्जा नहीं मिली, उनकी कुर्सी की दर्जा मिल गई और फिर वह दोबारा वही काम करने जा रहे हैं। एक समय आपको याद होगा कि बोले थे मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं, मगर जाऊंगा नहीं। मगर गए क्यों? क्योंकि कुर्सी चाहिए थी। और सृजन में जिस तरह से इनका नाम आ रहा था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जिस तरह से सीबीआई इनके ऊपर शिकंजा कस रही थी, इस सब से बचने के लिए इन्होंने अपना हथकंडा, झूठी मूठी ढोल, शराबबंदी है, मैं ये काम किया, कुछ भी इनका नहीं है। एक भी ऐसी मुद्दा पर बताइए कि जो विकास किए हैं। विकास की पैमाना सबसे बड़ी होती है एजुकेशन, जो कि इनके एजुकेशन में जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता, वैसे लोग मास्टर नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते बिहार सरकार से आप खुश हैं? देखिए, मैं सरकार और कानून को तो मानता ही नहीं हूँ। मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि ये मुख्यमंत्री हैं। और खुशी की बात तो मैं अपनी प्रतिभा पे गर्व करता हूँ, संघर्ष करता हूँ और आखिरी दम तक संघर्ष करता रहूँगा।